जय श्री राम। भगवद गीता 6th चैप्टर अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान बोले, जो कर्म से फल की इच्छा को छोड़ नित्य नैमित्तिक कर्म करता है वो सन्यासी और योगी है। जो केवल अग्नि का त्याग कर देता है, अग्निहोत्र का त्याग कर देता है, वो सन्यासी नहीं है। इस प्रकार केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता है। सिर्फ क्रिया त्याग करने से योगी नहीं बन जाता। यम संन्यासमिति प्राहुर योगंतम विद्धि पांडव नह्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर। इसका मतलब क्या होता है? हे पांडुपुत्र अर्जुन, जिसको संन्यास कहते हैं उसी को योग जानो। कोई भी बिना फल और संकल्प को छोड़े, संकल्प को अगर नहीं छोड़ा और फल को भी नहीं छोड़ा, वो योगी नहीं हो सकता है। सारे संकल्प कृष्ण के लिए होने चाहिए, सारे फल भी उनके लिए छोड़ दो तो रिएक्शन वही लेंगे। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। मुनि को योग की प्राप्त कराने में कर्म का ही रोल है, कर्म ही कारण है। निष्काम कर्म करने से योग मार्ग में आरूढ़ मनुष्य को शांति मिलती है। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जब मनुष्य इंद्रियों के रूप रसादि विषयों और कर्म में आसक्त नहीं होता तथा संपूर्ण फल और संकल्पों को त्याग कर देता है, तब वो योगारूढ़ कहा जाता है। उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। So this is a very important shloka. This is the fifth shloka, 6th chapter, 5th shloka. Please remember. What this says in nutshell is, you are your best friend, you are your worst enemy. Okay? Uddhared atman atmanam atmanam avasadayet atmaiva ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। विवेकी पुरुष का कर्तव्य है कि संसार से अपनी स्वयं ही अपने आप का उद्धार करें, अपनी अधोगति ना करें। मनुष्य स्वयं ही अपना बंधु है और स्वयं ही अपना शत्रु है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। This is also a very important shloka. Here Krishna is saying, if you conquer your lower self, now there is a lower self and a higher self. Within our self, the identity, the lower self represents the baser instincts, desires, anger, passion, emotions, all these things. So if you do not conquer your lower self, then your lower self will become your biggest enemy. हे अर्जुन, जिसने अपनी आत्मा से मन को जीता है तो वो अपना बंधु है। जिसने अपना आत्मा से मन या लोअर सेल्फ को नहीं जीता वो अपना ही शत्रु बन जाता है। So your mind becomes your worst enemy if you have not conquered the mind, the monkey mind which is sitting on your shoulders. Take a look into the mirror. There's a big gorilla sitting on your shoulders. Nothing personal here, okay? जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जिसने अपना मन अपने वश में कर लिया है और जो शीत गर्म सुख दुख और मान अपमान को एक समान जानकर शांत रहता है, उसके हृदय में परमात्मा स्थिर हो जाते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। Now this phrase समलोष्टाश्म कांचनः is important because it means a yogi is one who treats a stone or a lump of gold equally. Now, don't misunderstand this. It means that the yogi understands nothing belongs to him, everything belongs to the material nature, prakriti. Well, you are not an owner, you are a possessor.
and with that you must do some dharma karyam. That's all. Jnana vijnana truptatma kutastho vijitendriyah. Kutastha means moksha. Kutastha means the highest heaven. Kutastha means golokam. Yeah, Kutastha means being in Krishna consciousness, being in the presence of Krishna. जिसकी आत्मा ज्ञान से संतुष्ट है, जिसका मन, कूटस्थ literally in Sanskrit, कूटस्थ means the peak of a mountain, the summit. So जिसका मन स्थिर है और जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जो सुवर्ण और पाषाण को समान समझता है, वो योगी युक्त भगवत प्राप्त हो जाता है, भगवत प्राप्त करता है. सुहृन् मित्रार युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते. हे अर्जुन, जो सुहृद मित्र शत्रु उदासीन द्वेषी बंधुवर्ग और पापियों को एक तुल्य देखता है, वह योगियों में श्रेष्ठ है. दैट मीन्स सी कृष्णा, श्री रामा इन एवरीवन, बट रिएक्ट एज द सिचुएशन डिमांड्स. योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यदचित्तात्मा निराशीर परिग्रह. हे अर्जुन, योगी को उचित है कि सदा एकांत में निवास करें, संग का त्याग रखें, अपने मन और आत्मा को वश में रखें, किसी बात की आशा ना करें और किसी वस्तु का संग्रह ना करें, सदा आत्म को परमात्मा में लगाए रहें. शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनमात्मनः नात्युच्छ्रितम नातिनीचम चैलाजिन कुशोत्तरम. हे अर्जुन, योग साधन के लिए सुंदर तथा पवित्र भूमि में ना बहुत ऊंचे ना बहुत नीचे कुशाग्रास, कुशा के आसन पर मृग चर्म और उस पर वस्त्र बिछाएं. सो दिस इज जस्ट यू मस्ट हैव ए नीट प्लेस फॉर ध्यान. तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्म विशुद्धये. उस आसन पर बैठकर और मन एकाग्र चित्त को रोक के इंद्रियों की प्रवृत्ति को निश्चल कर अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए साधन करो. समंकाय शिरोग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चान् अवलोकयन्. देह, सिर और गर्दन को सीधा रखकर इधर उधर ना हिलते अपनी नासिका के अग्रभाग को सदा देखते रहें तथा किसी दूसरी ओर दृष्टि ना लगाएं. प्रशांतात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी वृतये स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पराः. मन को शांत करो, निर्भय हो और ब्रह्मचर्य में स्थिर रहो. ब्रह्मचर्य मीन्स सेल्फ कंट्रोल. इट डज नॉट मीन टोटल एब्स्टिनेंस फ्रॉम सेक्स. इट मीन्स कंट्रोल्ड indulgence in sense pleasure. That is the real definition of brahmacharya. निर्भय हो, ब्रह्मचर्य में स्थिर रहो, मुझ में मन लगाओ, चित्त वृत्ति रोक कर मुझ में तत्पर हो जाओ और योग का साधन करो. युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्माण परमां मत संस्थाम अधिगच्छति. मन को वश में रखकर योगी इस प्रकार अपनी आत्मा को योग में लगाएं, वह परम पद रूप शांति और मुझे पाएगा. नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुन. हे अर्जुन, जो बहुत ज़्यादा खाता है, जो निराहार रहता है और जो ज़्यादा सोता है और जो बिल्कुल ही नहीं सोता, ये सब योग की सिद्धि नहीं, इन सबको योग की सिद्धि नहीं मिलेगी. एक्सट्रीम्स आर डेंजरस. नेवर गो फॉर एन एक्सट्रीम. युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. Now this is again a very important shloka. This is 6.7. I think it is 6.17. So what is it saying? Yogo bhavati dukkha means yoga becomes the destroyer of sorrow. Yoga can destroy all sorrow. How? Simple. Maintain
रिस्ट्रेंट। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो मनुष्य आहार विहार प्रमाण से करते हैं, जिसको रेगुलेटेड रखते हैं, मॉडरेट रखते हैं, एक्सट्रीम में नहीं। You must have entertainment, but I see people 24 hours with earphones plugged into their ears, and don't tell me they are listening to Bhagavad Gita. They are listening to some bloody item number songs and some trash. Do they need so much entertainment? Do we need so much entertainment in 24 hours? Some entertainment is necessary, some exercise is necessary, but it should be regulated. Yuktahara viharasya, that means food and exercise and recreation and work. Don't become a workaholic. Yukta chestasya karmasu, yukta swapnavabodhasya, regulated sleep. Oversleeping is bad. All this is dangerous. If you can do this much, that is regulate all these things, yoga can become the destroyer of sorrow. That's what Krishna is saying. युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते न स्पृह निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जो अपना आत्म से ही अपनी चित्तवृत्तियों को रोक लेता है और संपूर्ण भावनाओं को छोड़कर निस्पृह हो जाता है, तब वो युक्त कहलाता है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिसने अपना चित्त अपने अधीन कर लिया है और जो सदा योगाभ्यास में लगा रहता है, उस योगी का मन निर्वात स्थान में रखे हुए दीपक के समान निश्चल हो जाता है। मतलब कि आप जो भी काम कर रहे हो, महामंत्र पढ़ो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, जब सांस ले रहे हो, जब वॉक पे जा रहे हो, अगर ये जिम में हो, जिम में अगर कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, तो सेट करते वक्त हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका हैबिट रखिए। तो धीरे धीरे ये आपको योग साधना में काफ़ी आगे लेके जाएगा। यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। जिस अवस्था में योग सेवा से अपनी चित्त वृत्तियों को रुकने पर चित्त जहाँ विश्राम लेता है और जहाँ बुद्धि से आत्मा संतुष्ट हो जाती है, वो योगयुक्त है। सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः। जो सुख अनंत है, अर्थात जहाँ सुख थोड़ा भी नहीं है और केवल बुद्धि द्वारा ही जाना जाता है, उस सुख में स्थित योगी आत्मस्वरूप से चलायमान नहीं होता है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। Another very important shloka. In brief, what this means is one who attains this Krishna consciousness, absorption in dhyana of Rama or Krishna, he realizes that this is the highest happiness and nothing else matters now. Yam labhva cha aparam labham manyate na adhikam tata yasmin sthito na dukkhena gurunapi vichalyate. And he is never disturbed even by the worst kind of suffering or worst disaster, catastrophe will not ruffle him. That is the nature of a Krishna Bhakta. योगी आत्मस्वरूप के सुख को पाकर और अधिक किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता तथा इस सुख में स्थित होकर शीतोष्ण आदि सुख दुखों से विचलित नहीं होता। तम विद्या दुःख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। जिस अवस्था में दुख की निवृत्ति हो जाती है उसी अवस्था को योगावस्था कहते हैं। इससे प्रसन्न चित्त होकर यत्नपूर्वक योगाभ्यास करना चाहिए। So we will stop here. This is the first track of the 6th chapter. We will continue in the next track. Jai Shri Ram.